परमपिता परमेश्वर कबीर साहिब जी की वाणी है, गुरु से अधिक ना कोई ठहराई और मोक्ष पंथ नहीं गुरु बिन पाई। यानी भगत के लिए अपने गुरुदेव भगवान से बढ़कर और कोई भी नाते में रिश्तेदार हो, माता पिता हो, भाई बंधु हो, कोई भी विशेष नहीं होता है, मुख्य नहीं होता है। सतगुरु से बढ़कर भगत के लिए दूसरा कोई नहीं होता है। ये दुनिया का सबसे अहम और गहरा रिश्ता है गुरु और शिष्य का। यानी एक व्यक्ति की अपने माता पिता में भी उतनी श्रद्धा और आत्मसमर्पण की भावना नहीं हो सकती जितनी ज्ञान समझ में आने के बाद एक शिष्य की अपने गुरुदेव के प्रति हो जाती है। इसलिए गुरु शिष्य का नाता संसार में सबसे ऊपर, सबसे बढ़कर और सबसे अहम होता है। भाई और बहनों, पूज्य गुरुदेव भगवान परमेश्वर रामपाल जी के आशीर्वाद से हम सभी भाई बहन पतिव्रता पद को प्राप्त कर चुके हैं। अब पतिव्रता पद को प्राप्त करने का मतलब ये नहीं है कि यदि हमें अध्यात्म के विषय में बहुत सारी बातें समझ में आ गई हैं तो हमारा उद्धार निश्चित हो जाएगा। हाँ, उद्धार तो निश्चित हो जाएगा, मालिक का वचन है, लेकिन अंतिम श्वास तक हमने उन मर्यादाओं में भी रहना पड़ेगा जो मर्यादाएं गुरुदेव भगवान ने मोक्ष प्राप्ति के लिए हमें बताई हैं। जैसे परमात्मा जी कहते हैं कि दूध को गर्म करके दही बनाया जाता है, दही को रगड़ के फिर मक्खन निकाला जाता है, घी निकाला जाता है, लेकिन घी निकालने के बाद भी उसकी लास्ट की जो प्रोसीजर है, उस प्रोसीजर के तहत उस घी को फिर अग्नि में तपाया जाता है, उस घी को गर्म किया जाता है ताकि घी के अंदर जो चेडू होता है, हरियाणी भाषा में उसको चेडू बोलते हैं, जो सफ़ेद सफ़ेद झाग से होते हैं ना, जो छाछ के कुछ वो कण होते हैं, अगर घी को ढंग से गर्म ना किया जाए और वो चेडू बाहर ना निकाला जाए तो भी घी आगे चलकर खराब हो सकता है। तो अभी तक परमेश्वर रामपाल जी ने सन 1994 से लेकर और 10 अप्रैल 2026 जिस दिन पूज्य गुरुदेव भगवान हिसार जेल से बाहर आए तो परमेश्वर जी ने अपनी लाखों की करोड़ों की संगत में से मक्खन निकाला। मक्खन को परमेश्वर ने एक तरफ कर दिया। सब जानते हैं, साथ संगति से जुड़े सत्सेवक भाई बहन परमेश्वर जी के वो मक्खन हैं। अब मक्खन को परमेश्वर गर्म करेंगे, यानी साध संगति से जुड़े हुए सभी भाई बहन ये ना समझें कि हम मोक्ष प्राप्ति के लिए पूर्णतया योग्य हो चुके हैं। हम केवल मोक्ष प्राप्ति की लाइन में हैं, एक अच्छे सच्चे नेक भगत बनने की हम लाइन में हैं। तो अब परमेश्वर उस मक्खन को गर्म करेंगे, यानी अब साथ संगति से जुड़े भाई बहनों की ये अग्नि परीक्षा चल रही है। और गर्म करने के बाद जो कण होगा छाछ का, यानी अभी भी जो कमज़ोर आत्मा होंगी, जिनके मन में कोई दोष होगा, छल कपट होगा या किसी भी प्रकार से कोई कमज़ोर संस्कार होगा, तो परमेश्वर उसको साथ संगति से बाहर निकालेंगे। वो ऑटोमेटिक निकलते रहेंगे, किसी को देखने, पूछने, सोचने की ज़रूरत नहीं है। वो परमात्मा जी की अपनी प्रोसीजर है, वो अपने आप ही बाहर आ जाएंगे। कुछ तो बाहर आकर दिखा देंगे कि हाँ, हम साथ संगति से जुड़े हुए थे, अब हमने वहाँ जाके माफ़ी मांग ली, फला कर लिया, दिखना कर लिया, साथ संगति में कुछ नहीं है। बहुत सारी बातें आती रहेंगी, जाती रहेंगी। जब घी को गर्म किया जाता है तो विशेष कोई विधि अपनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कचरा होता है, जो चेडू होता है, वो ऑटोमेटिक ऊपर आ जाता है। तो ये प्रोसीजर तो पूज्य गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से चलती रहेगी। और बाकी जो भाई बहन हैं जिनको परमेश्वर ने वास्तव में घी बनाना है तो वो तो बन के रहेंगे। और जो प्रोसीजर परमात्मा जी ने अध्यात्म में आगे बढ़ाने वाली आप और हमें दे रखी है, बहुत सारी वो भक्ति क्रिया जो संगत अभी तक जानती भी नहीं है, जो भक्ति क्रिया वर्तमान में साथ संगति में कई वर्षों से चल रही है, गुरुदेव भगवान की मेहर प्राप्त करने वाली, गुरु को प्रसन्न करने वाली। अब इसी प्रोसीजर में भाई और बहनों, गुरुदेव भगवान की प्रेरणा से हम आगे बढ़ेंगे। दास ने वो जो प्रोसीजर है वो शुरू कर दी है और ये प्रोसीजर सिर्फ और सिर्फ गुरु और शिष्य के बीच में होती है।
अन्य किसी के बीच में नहीं होती है। माता पिता के साथ भी ये प्रोसीजर नहीं अपनाई जा सकती है। संसार में और कोई रिश्ता नहीं है जिनके साथ ये प्रोसीजर अपनाई जाए। तो वो प्रोसीजर है, जैसे हम गुरुदेव भगवान के चरण धोकर चरणामृत बनाकर पीते हैं। अब भाइयों और बहनों, हम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल दोनों समय, सुबह और शाम, जैसी भी आपकी व्यवस्था है घर में, आप एक समय बनाते हैं या दोनों समय बनाते हैं, तो अब हम पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल जो है जल से तो धोते हैं, और वो तो धोना ही धोना है, लेकिन जल से परमेश्वर के चरण कमल धोने से पहले हम दूध से पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल धोएंगे, क्योंकि ये प्रोसीजर केवल गुरु के लिए ही अपनाई जाती है। और दूध से अपने पूज्य गुरुदेव भगवान के चरण कमल धोकर और फिर उसका पान करना, ये एक शिष्य की अपने गुरु के प्रति गहरी श्रद्धा और आत्मसमर्पण की भावना को दर्शाता है कि आप अपने गुरु के प्रति कितने समर्पित हैं, किस हद तक आपके हृदय में अपने गुरु जी के लिए श्रद्धा भाव है। तो सेम प्रोसीजर है, जैसे हम गुरुदेव भगवान के चरण कमल धोते हैं, चरणामृत बनाते हैं, आपने वैसे ही करना है। बस उससे पहले आपने एक लोटे में दूध लेना है, जो कच्चा दूध होता है या गर्म किया हुआ, जैसा भी है, ताज़ा है या रात का रखा हुआ है, बस जूठा नहीं होना चाहिए और एक दिन से ज़्यादा वो पुराना नहीं होना चाहिए। तो आपने एक लोटे में दूध ले लेना है और उसके बाद उसी प्रकार से थाल में सामने गुरुदेव भगवान का आसन लगाकर और अपने मन में ये सूक्ष्म भाव बनाकर कि मेरे पूज्य गुरुदेव भगवान साक्षात आसन पर विराजमान हैं, क्योंकि परमेश्वर तो शब्द रूप है। जैसी शिष्य की भावना होगी, श्रद्धा होगी, गुरु उतना ही निकट आता है। तो परमेश्वर जी आसन पर बैठते हैं और उस थाल के अंदर गुरुदेव भगवान के पवित्र चरण कमल हैं, और हम अपने गुरुदेव भगवान के चरण कमल के ऊपर उस लोटे से जो दूध है, जैसे हम जल से चरण धोते हैं वैसे हम दूध से वो चरण धोएंगे। और सभी भाई बहन इस प्रकार से धोएं, थोड़ा थोड़ा करके। और उसके बाद में फिर जो जल है, फिर हम उस जल से, जैसे प्रतिदिन गुरुदेव भगवान के चरण कमल जो है हम धोते हैं, उसी प्रकार से हमने धोना है। बस अंतर इतना है, पहले आपने थाल में गुरुदेव भगवान के चरण कमल दूध से धोने हैं, और जब दूध से धो लें उसके बाद दूध को हम किसी दूसरे लोटे में निकाल लें, और उसके बाद फिर हम जल से परमेश्वर के चरण कमल धोएं। और इस प्रकार फिर हम दूध का भी हम जो है अमृत पान करें और जल का भी अमृत पान करें। तो ये प्रोसीजर गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से मालिक ने दास को प्रेरणा की है। एक अन्य भगत भाई था या बहन था, उन्होंने भी दास को मैसेज किया था, उनको भी परमात्मा ने प्रेरणा की। तो ये एक भगत की अपने गुरु के प्रति गहरे आत्मसमर्पण की भावना को और श्रद्धा को दर्शाता है। और ये अध्यात्म में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी ऐसी क्रिया हैं जो अभी तक आप और हमें नहीं पता है, लेकिन यदि हमारी श्रद्धा हमारे गुरुदेव भगवान में बनी रही और यदि हमारा टारगेट मोक्ष होगा, तो गुरुदेव भगवान धीरे धीरे अपनी आत्माओं में प्रेरणा करके धीरे धीरे सभी भक्ति विधियों को लागू जो है वो करवा देंगे। तो आज से 2 दिन पहले से दास ने ये भक्ति विधि शुरू कर दी है मालिक के आशीर्वाद से। आप भाई बहनों को सूचना देना ज़रूरी था। यदि आपको भी पूज्य गुरुदेव भगवान प्रेरणा करें, यदि आपकी आत्मा स्वीकार करे, तो आप भाई बहन भी इस भक्ति विधि को अपनाइए। इससे हमारे हृदय में गुरुदेव भगवान के प्रति और अधिक भाव बढ़ेंगे, प्रेम बढ़ेगा, समर्पण बढ़ेगा, और गुरुदेव भगवान भी धीरे धीरे इस विधि से हमारे निकट आएंगे। तो भाई और बहनों, दास को परमात्मा जी ने प्रेरणा की। आप लोगों को जैसी प्रेरणा हो वैसा आप जी कीजिएगा। ये अध्यात्म है। अध्यात्म में कोई दबाव नहीं होता है, कोई प्रेशर नहीं होता है। तो जैसी भी परमात्मा प्रेरणा करेंगे, समय समय पर दास आप भगत भाई बहनों की सेवा में संदेशा भेजता रहेगा। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो।